हरे कृष्णा। बाल गोपाल या ठाकुर जी की सेवा। बाल गोपाल की सेवा करना बहुत आसान है। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं कि बाल गोपाल की सेवा कैसे की जाए। लोगों का मन होता है बाल गोपाल को घर लाने का, उनकी सेवा का, पर हम गृहस्थ हैं। हमें समाज, परिवार, गृहस्थी, बच्चे आदि का ध्यान रखना होता है। समय का भी अभाव होता है। इन कारणों से बहुत लोग सेवा नहीं कर पाते। ये वीडियो उन सभी के लिए है। हम बाल गोपाल की सेवा क्यों करते हैं? इसके पीछे कारण यह है कि श्री वल्लभाचार्य जी ने जानबूझकर हमें बाल कृष्ण जी की सेवा दी, न कि राधा कृष्ण या युवा कृष्ण की। क्योंकि एक 2 वर्षीय बच्चे को प्यार करना आसान है, एक बड़े या 45 वर्षीय के साथ प्यार करने की तुलना में। वो चाहते थे कि हम कृष्ण के साथ प्यार करें, इसलिए उन्होंने कहा कि बाल कृष्ण को प्रेम करो, क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए प्यार शुद्ध होता है। सेवा करना बहुत आसान है। सेवा करने के लिए सिर्फ प्रेम और भक्ति की आवश्यकता होती है। प्रत्येक वैष्णव विभिन्न प्रकार की सेवा लेता है। उसी तरह से जिस तरह से हम वही कपड़े लेते हैं जो हमारे शरीर पर अधिक आरामदायक होते हैं। हम देखते हैं एक बहुत ही धार्मिक और समर्पित वैष्णव एक दिन में 15 घंटे की सेवा कर रहा है। दूसरी तरफ कई व्यस्त छोटे घरों में रहने वाले वैष्णव जो एक दिन में 15 मिनट की सेवा करते हैं। दोनों सही है अगर हम वो हालात देखते हैं जिनमें वो रह रहे हैं। संक्षेप में सेवा का स्तर वैष्णव की भक्ति पर निर्भर करता है। नए वैष्णव मिश्री सेवा करते हैं, जिसमें केवल फल, सूखा मेवा और दूध का बाल गोपाल को भोग लगता है। इस तरह की सेवा कुछ साल करने के बाद जब बाल गोपाल के प्रति प्रेम तथा भक्ति बढ़ जाती है, तब वो अनसंदिग्ध सेवा लेते हैं, जिसमें मिठाई जैसे कि मीठी नमकीन, मठरी, मोहन थाल आदि का भोग लगता है। फिर जैसे जैसे प्रेम और भक्ति बढ़ती जाती है, तब सखी सेवा लेते हैं, जिसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, मतलब जो भी हम खाते हैं उसका भोग लगता है। कोई भी दूध, पानी, मिश्री के साथ सेवा शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे समय के साथ सेवा के स्तर को बढ़ा सकते हैं। यदि कोई एक बहुत ही उच्च स्तर के साथ सेवा शुरू करते हैं परंतु उसे पूरी तरह निभा नहीं सकते, तो उनका वो नियम उनके लिए एक बोझ बन जाएगा, जिसकी वजह से वो प्रभु के साथ अपने प्रेम को नहीं बढ़ा सकेंगे। इसलिए एक सच्चे दिल के साथ जो सेवा संभव है शुरू करें और समय के साथ स्वाभाविक रूप से धीरे धीरे सेवा में वृद्धि करें। बाल गोपाल की सेवा जरूर करनी चाहिए। सेवा करना जरूरी है। जितनी हो सके सेवा करो। ज्यादा सेवा न कर पाने के कारण थोड़ी सेवा भी न करो, ये गलत है। कहा गया है सेवा 2 प्रकार की होती है, शारीरिक सेवा तथा मानसिक सेवा। सेवा जिसमें हम बाल गोपाल को स्नान करा रहे हैं, उन्हें भोग लगा रहे हैं, उन्हें सुला रहे हैं आदि शारीरिक सेवा है। और एक सेवा जिसमें हर समय हमारे मन में बाल गोपाल का ध्यान होता है। मन से सोच रहे होते हैं उनको भूख लगी होगी, आज खाने में उनको शायद कुछ मीठा खाने का मन होगा, आज शायद उनको नए कपड़े पहनने का मन होगा आदि, ये मानसिक सेवा है। सबसे पहले बाल गोपाल से अपना रिश्ता बनाओ। कुछ उन्हें बेटा, भाई, पिता, प्रेमी, साथी, सखा, स्वामी आदि मानते हैं। मैं अपने आप को बाल गोपाल की दासी के रूप में देखती हूँ। हर समय उनके सौंदर्य का ख्याल करती हूँ, जैसे नौकर को मालिक का ध्यान रहता है, शायद कुछ उस तरह से। सेवा करने की कोई सीमा नहीं है। जो जितनी सेवा कर सकता है उतनी सेवा का नियम ले सकता है, पर सेवा का वो नियम लेना चाहिए जो पूरी जिंदगी आराम से निभा सको। समय के साथ सेवा का स्तर बदला जा सकता है। व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत डरती थी सेवा लेने से पहले, पर मेरा अनुभव कहता है कि बाल गोपाल को जितनी सेवा चाहिए होती है वो उतनी सेवा अपने आप करवा लेते हैं। कितनी बार होता है मैंने उनके लिए मुकुट निकाला और उनको वो मुकुट नहीं पहनना होता,
तो वो मुकुट कभी सेट ही नहीं होगा, बार बार गिरता रहेगा। अपने आप हाथ में वो मुकुट आएगा जो उनको पहनना होगा। एक बार मैंने उनकी ड्रेस निकाली पर वो फटी हुई थी। मैंने दूसरी ड्रेस निकाली। थोड़े दिन बाद जब मैं उनको तैयार कर रही थी, अपने आप ख्याल आया कि अगर वो वाली ड्रेस होती तो आज पहनाती। मैंने देखा तो वो ड्रेस ठीक थी, मतलब कहीं से फटी ही नहीं थी। कहने का मतलब है, जैसे हम ऑक्सीजन को देख नहीं सकते पर वो होती है, दही में मक्खन होता है, उसी तरह प्रभु की सेवा में शक्ति होती है। बस जरूरी है उनके प्रति प्रेम, समर्पण और भक्ति की। ये सब बातें हम देख नहीं सकते, साबित नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हैं। सबसे पहले एक अष्ट धातु से बनी बाल गोपाल का विग्रह लाएं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाएं। कहते हैं कि अष्ट धातु ग्रहण के दौरान ही मिलाई जा सकती है, इसलिए प्रमाणिक स्रोत से खरीदने का प्रयास करें। जब आप अपने बाल गोपाल जी को घर लाएं, सबसे पहले उनसे प्रार्थना करके कहें कि हे प्रभु, मैं ईमानदारी, प्रेम और भक्ति से आपकी सेवा करना चाहती हूँ, परंतु मैं जानती नहीं हूँ कि किस प्रकार आपकी सेवा करूँ। कृपया मेरी सीखने में मदद करें। मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपकी सेवा करूंगी। साथ ही आपकी सेवा के लिए मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहती, इसलिए कृपा करके मेरे परिवार का वातावरण अनुकूल बनाएं। सामान्य सेवा दिनचर्या। सेवा का कोई भी सख्त नियम नहीं है। जितनी सेवा हो सकती है उतनी करो, बाकी प्रभु पर छोड़ दो, वो अपने आप सेवा ले लेंगे। सुबह बाल गोपाल को जगाओ, उन्हें स्नान कराओ, अच्छे वस्त्र पहनाओ, श्रृंगार करो, उनका रूप निहारो, काजल का टीका लगाओ, कहीं उन्हें नजर ना लग जाए। उन्हें शीशा दिखाओ कि वो कैसे लग रहे हैं। शीशे में अगर वो आपको मुस्कुराते दिखे तो समझ लेना उनको श्रृंगार पसंद आया। फिर नाश्ते का भोग लगाओ, दूध के साथ कुछ भी, जो भी आपका मन हो उन्हें खिलाने का, जैसे कि पोहा, ब्रेड, बिस्किट, रस, इडली, पराठा आदि। उनके लिए पानी रखो। फिर दोपहर के भोजन में कुछ सात्विक भोजन बिना प्याज और लहसुन का भोग लगाओ। अगर घर में प्याज या लहसुन का खाना बना है तो आप ठाकुर जी के लिए कुछ अलग से बनाकर भोग लगा सकते हो, जैसे कि भरवा पराठे, आलू मूली या पनीर का पराठा, माखन मिश्री के साथ। दोपहर में 12 बजे से 4 बजे तक पट बंद करो, मंदिर का पर्दा करो। ये प्रभु के विश्राम का समय होता है। 4 बजे पट खोलो, प्रेम से उन्हें उठाओ। फिर शाम का नाश्ता कुछ भी, दूध, बिस्किट आदि के साथ या फल भोग लगाओ। ठाकुर जी को चाय कॉफी का भोग नहीं लगाते, वो दूध पीते हैं। रात का खाना दोपहर के खाने की तरह सात्विक भोजन। रात में प्यार से उनके कपड़े बदलकर उन्हें सुलाओ। कुछ ध्यान देने योग्य बातें। रोज केवल जल से स्नान कराया जा सकता है। विशेष दिन जैसे एकादशी, पूर्णमासी, जन्माष्टमी आदि पर अभिषेक करना चाहिए। एकादशी वाले दिन प्रभु को अनाज का भोग नहीं लगाना चाहिए। महिलाओं के लिए महीने के वो 3 दिन सेवा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, भोग बनाना भी नहीं चाहिए। सुबह और शाम को कान्हा जी के सामने दिया जलाना चाहिए, ठाकुर जी की आरती करनी चाहिए। शाम को घर में दिया जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। भोग में तुलसी जी अवश्य डालनी चाहिए। कान्हा जी की सेवा में प्यार महत्वपूर्ण है, वस्तु नहीं। जैसे जब भोग लगाओ उन्हें प्यार से बुलाओ, भोग आरती करो। ऐसा नहीं कि भोग लगाने का नियम है तो बस ठाकुर जी के सामने थाली रखो और उठा लो, बस लग गया भोग। ठाकुर जी के खाने के बर्तन अलग रखो। जिन बर्तनों में हम खाते हैं उनमें भोग नहीं लगाना चाहिए। किसी ने मुझसे कहा, बाल गोपाल की सेवा बहुत मुश्किल है, उन्हें नहलाना पड़ता है, सुलाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है आदि। पर कृपया ध्यान दें, उनकी सेवा में कुछ भी करना नहीं पड़ता, सब अपने आप होता है। बस मन में प्रेम और भक्ति होनी चाहिए। अपने घर में सेवा के मानक निर्धारित करें और उसका पालन करें।
मैं आपको प्रोत्साहित करूंगी कि आप प्रभु के उस रूप की पूजा करें जो आपके इष्ट देव हो। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा नाम जाप करें। कलयुग में यही मुक्ति का मार्ग है। हरे कृष्णा।